श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण जीवन गुणों और प्रेरणाओं से परिपूर्ण है। ईश्वरीय श्रीमत पर उठाया गया उनका हर एक कर्म रूपी कदम हमें संपूर्णता व संपन्नता की मंजिल की ओर ले जाता है, हमें कर्मातीत बनने की ओर अग्रसर करता है। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन के दो मुख्य कदमों को गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 जनवरी 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है, कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना, तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। सब दो बातें हैं, एक है बाप और एक है बात। इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे के भाव स्वभाव कई बातें सामने आती हैं, और वो बातों का अगर हम चिंतन करने लगते हैं, बातों की परवाह कर लेते हैं, तो बाप खिसक जाता है। क्योंकि बातें जहाँ हैं तो हमारा जो चिंतन है उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ तुम बातों को ले आए, जैसे पर्दा बीच में डाल दिया, बाप अलग हो गया, बातें अलग हो गई, आप अलग हो गए। अगर उन बातों के पर्दे को आप हटा दो, लाने वाले आप ही हो, क्योंकि चिंतन आप कर रहे हो, इसलिए बातों का पर्दा बीच में ना आने दो, तो बाप और आप दोनों कंबाइंड रह सकते हो। अगर बातों को बीच में ले आए तो बाबा अलग हो जाएगा और आप अलग हो जाओगे। इसलिए कोई भी बातें हों, कैसी भी बातें हों, उसके चिंतन में, उसकी गहराई में नहीं जाना। बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, उसकी परवाह नहीं करनी। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं कि साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, विदेश और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं, तो वो साथ हैं। इसलिए परमात्मा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है, तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। ये साथ जो है ये आपस में दिल का मिलन है जी, शरीर का मिलन नहीं, क्योंकि बाबा को तो शरीर है ही नहीं। बिल्कुल। कई लोग समझते हैं हम स्थूल में, जैसे मधुबन में बाबा आते हैं, मधुबन में रहते हैं, तो हम आके मधुबन में रहें। तो परमात्मा कहता है जो मधुबन में रह रहे हैं, अगर दिल कहीं दूसरी जगह उनकी भटक रही है तो यहाँ रहते हुए भी वो दूर हैं। जी। और कोई बहुत विश्व के किसी कोने में बैठा हुआ है, वो अगर दिल से बाबा कहता है, दिल से याद करता है, तो दिल के वो समीप आ जाता है। जी। स्थान से भले दूर है, शरीर से दूर है, लेकिन दिल से वो समीप है, क्योंकि वो दिलाराम का प्यारा है। तो परमात्मा बहुत प्यार से कह रहे हैं, बाबा के दिल में आप बच्चे हो और आपके दिल में बाबा है। तो क्योंकि ये दिल का सौदा है, ये शरीर का नहीं है। बाबा को शरीर है, और अगर हम भी शरीरधारी हैं तो भी बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो। बिल्कुल। आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसलिए दिल का सौदा है, शरीर का नहीं। परमात्मा जी कहते हैं कि साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं, देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना।
आगे बैठो, पीछे बैठो। क्योंकि मधुबन में जब भी बाबा के बच्चे आते हैं तो अगर अधिक संख्या आ गई तो बिठाने में भी कायदा होता है, मिलने के लिए समय का भी कायदा होता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि साकार में शरीर से जब आप आते हो तो शरीर के लिए कई नियम, कई बंधन होते हैं। बिल्कुल। इसलिए आप अभ्यास करो, अव्यक्त वतन में आओ, वहाँ पर न शरीर का बंधन है, न स्थान का बंधन है, न समय का बंधन है, जितना समय चाहे मिलन मना सकते हो। बिल्कुल। तो ये अभ्यास करना कि साकार में रहते हुए भी हम अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन में पहुँचें और अव्यक्त मिलन का अनुभव करें। तो परमात्मा कह रहे हैं वहाँ पर कोई ये नियम दुनिया के नहीं चलते। इस दुनिया के नियम के अनुसार आपको समय भी सीमा में मिलता है, स्थान भी छोटा सा मिलता है। तो इसलिए अव्यक्त वतन में आकर के अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास करो। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो। लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म, उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। वैसे ब्रह्माचारी से क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चे निराकार बाप के समान तो थोड़ा समय बनते हो, जी, परमधाम घर का अनुभव करते हो, लेकिन सारा कल्प जिस आत्मा के साथ आपको पाठ बजाना है वो ब्रह्मा की आत्मा है। जी, संगम युग पर आप बच्चे ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा के आचरण जो हैं, उनके जो कर्म हैं, जो जिस प्रकार के उनके चरित्र हैं, जो उनके द्वारा महावाक्य उच्चारण किए गए हैं, तो आचरण और उच्चारण में फॉलो करो। जी, जो ब्रह्मा बाबा ने किया है, जो हम सबके आगे महावाक्य उच्चारित किए हैं, उसमें फॉलो फादर करो, क्योंकि इनके साथ आपको पूरे कल्प पाठ बजाना है। इसलिए संगम पर हमें फॉलो फादर करना है। ब्रह्माचारी बन करके रहना माना ब्रह्मा बाबा के आचरण, उनके जो कर्म हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है बच्चों के बीच में रह करके, उसमें हमें फॉलो करना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। सब आज्ञाकारी का पहला कदम स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा खुद आज्ञाकारी बन करके रहे। जो शिव बाबा की आज्ञाएं थी उनको प्रैक्टिकल उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, जो परमात्मा ने मनसा के लिए, वाणी के लिए, कर्म के लिए आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं के आधार से ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। जी, अब हमें फॉलो करना ब्रह्मा बाबा को। उनकी मनसा कितनी शुभ रही, श्रेष्ठ रही, वाणी में कितनी मधुरता थी, कितना लोगों को आगे बढ़ाने की एक उम्मीदें थी। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को, उनके संबंध संपर्क को हम फॉलो करें, तब कहेंगे हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। मतलब परमार्थ और व्यवहार में जो आज्ञा मिली है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने अपने बच्चों को परमार्थ अर्थात परमात्मा के कार्य अर्थ और व्यवहार जो हमारा लौकिक है, जी, दोनों में हमारा बैलेंस बना रहे, उसकी आज्ञाएं दी हैं। ऐसे नहीं कोई परमार्थ में लग जाए तो दिन रात व्यवहार को भूल जाए। अगर हमने प्रवृत्ति बनाई है, गृहस्थ आश्रम में हम रह रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ फर्ज अदाई होती है। तो परमात्मा की आज्ञा है कि दोनों को समान रूप से व्यवहार भी, कोई असंतुष्ट न हो, कोई डिस्टर्ब न हो, और साथ साथ परमार्थ बाबा के निमित्त भी समय दो, बैलेंस से चलो, तो ये बहुत अच्छी ब्लिसफुल लाइफ है। तो इसको अगर हम आज्ञा समझ करके
पालन कर रहे हैं तो हम उसके नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे बन सकते हैं। जी। कई जोश में आकर के एक तरफ का कदम ले लेते हैं। कभी परमार्थ में लग जाएंगे तो दिन रात सेवा करना, योग करना, घर क्या है, बिजनेस क्या है, व्यवहार क्या है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। और कई उधर लगते हैं तो बाबा का कार्य क्या है, उसमें कैसे मदद करी चाहिए वो भूल जाते हैं। तो जब बैलेंस से चलते हैं तो परमात्मा की जो आज्ञाएं हैं जैसे हम उनको पालन करते हैं। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे जो परमार्थ और व्यवहार को साथ लेकर के चलते हैं वो नंबर 1 आ जाते हैं। वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी फॉलो किया ऐसे, कभी व्यवहार को उन्होंने छोड़ा नहीं, अंत तक भी निभाया, लेकिन परमार्थ के लिए भी समय दिया। परमात्मा कहते हैं तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। तो सब आज्ञाकारी बनने से दुआएं और दुआओं से संतुष्टता, इस साइकिल को स्पष्ट करें। हम सब अगर लौकिक में भी माता पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं जी, तो आज्ञाकारी बच्चे को सदा दुआएं मिलती हैं। हम अगर साथियों के साथ संबंध संपर्क में, सेवाओं में सबको संतुष्ट करते हैं तो संतुष्ट करने के कारण, आज्ञा पर चलने के कारण उनकी सबकी दुआएं मिलती हैं। और दुआएं हमें भी संतुष्ट बना देती हैं, क्योंकि दुआएं जिसको मिल रही हैं वो अपने आप में निश्चिंत रहता है जी। उसका योग भी सहज लग जाता है, उसको कोई चीज़ की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो परमात्मा कह रहे हैं जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो श्रीमत का यथार्थ पालन करते हैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, वो आज्ञाकारी बच्चे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। परमात्मा दुआएं भी मिलती हैं और जिनके साथ संबंध संपर्क है उनसे भी हमें दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं हमें संतुष्ट बना देती हैं, और संतुष्टता के आधार से जब हम संतुष्ट मणि बनते हैं तो अन्य आत्माओं को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं, परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाएं, बोझ खत्म हो जाए। सब डबल लाइट की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। अगर आपको माला में आना है, जी, ना वैजयंती माला में आना है, विजयी बनना है, तो उसकी विधि है कि आपको जैसे बाबा की दुआएं ले रहे हो, परमात्मा आज्ञाकारी बन करके ऐसे परिवार की भी दुआएं लो, उनको भी संतुष्ट करो, वो आपको देख करके खुश हों, लगे कि ये अपने हैं। जब आप अपनेपन की उनको अनुभूति कराएंगे, आपसे उनको प्राप्तियां होंगी, जी, तब वो आपको दुआएं देंगे। तो परिवार की दुआएं माला के समीप ले आएंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं केवल परमात्मा की दुआएं लेनी है ये लक्ष्य नहीं रखो, लेकिन अपने परिवार की, जहाँ पर हम लौकिक अलौकिक परिवार में साथ रह रहे हैं, उनको हम ऐसा संतुष्ट करें जो वो देख करके हमसे अनुभव करें कि इनसे बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। उसके आधार पर वो अंदर से दुआएं देंगे, और वो दुआएं हमें संतुष्ट भी करेंगी, हल्का भी बनाएंगी, वो खुद भी हल्के हो जाएंगे और हमको भी डबल लाइट बना देंगे, हल्का बना देंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे का वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। बोल से भी पता चलता है जी, कि हमारी अंदर की भावनाएं क्या हैं। कई लोग कहते हैं हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, हमारा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गए। परमात्मा कहता है ऐसा नहीं है, जो अंदर होता वही बाहर आता है। आवाज़ ऐसी है, मैंने बोल दिया, मैंने सोचा ही नहीं था,
तो परमात्मा कहते हैं जो आपके अंदर की भाव और भावनाएं हैं वही बोल से प्रकट होती हैं जी। इसलिए अगर बोल यथार्थ हैं, उसमें भावनाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, तो जरूर उनको महसूस होगा, वो आपको दिल से दुआएं देंगे, अपनेपन का उनको अनुभव होगा, इनसे कुछ प्राप्ति हो रही, वो दूर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। कईयों के बोल सुन करके लोग किनारा कर लेते हैं, दूर हट जाते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते, लेकिन कईयों के बोल सुनने के लिए वो लालायित रहते, उनके सन्मुख जाके खड़े हो जाते। तो उनके वाइब्रेशन, उनकी भाव और भावनाएं जो अंदर हैं वो बड़ी शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, कल्याण की हैं, जिसके कारण उनके बोल जो निकलते हैं वो सबको आकर्षित करते हैं। परमात्मा कहते हैं बोल से भी अन्य आत्माओं की दुआएं ले सकते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना। परमात्मा कहते हैं जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आपके संबंध संपर्क हैं, जो ब्राह्मण परिवार जो संगठन है उसमें कम से कम एक दूसरे को बहुत अच्छी भाषा से, भावना से बोल करके, संतुष्ट करके, सुख दे करके जी। उनकी दुआएं ले लो। इस समय अगर अपने परिवार को संतुष्ट कर लिया, इस अलौकिक परिवार को, यही परिवार पे ट्रांसफर होने वाला है सतयुग में। बिल्कुल। तो उनको भी आप संतुष्ट कर सकेंगे, नहीं तो आप राजा अकेले बन गए मान लो, अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके आपको राजा ही मिल गई, तो आपके साथ प्रजा तो रही नहीं। इसलिए प्रजा को भी संतुष्ट करना है, अपनी रॉयल फैमिली को भी संतुष्ट करना है, तो वो संस्कार संगम पर अभी ही अपने में भरने हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्य सभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। वैसे परमात्मा ने कहा कि हमें अभी से ही निवारण स्वरूप बनना है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ऐसा सतयुगी स्वराज्य आया कहाँ से? संगम पर जब आप ब्राह्मण बच्चों ने अपने अंदर वो संस्कार धारण किए, जी। इस समय जब कोई कारण न रहे, हर एक कारण का आप निवारण कर लो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी कारण शब्द यूज ही नहीं किया, वो निवारण स्वरूप बन के रहे, इसलिए उनको सबकी दुआएं मिल गई, नंबर 1 बन गए। ऐसे आप बच्चे भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, सबके कारणों का निवारण करो, सबकी दुआएं आपको मिल जाएंगी और आप भी नंबर 1 बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता, सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त। ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी, दूसरे की भी नज़र आएगी, फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। मतलब साक्षीपन की सीट, इसको स्पष्ट करें। कोई भी निर्णय करने के लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं अपनी सीट पर सेट हो जाओ, तभी यथार्थ निर्णय हो सकता है। जैसे राजा अगर अपनी सीट पर है तो उसकी बात प्रजा मानती है, वो निर्णय जो देगा वो राइट रॉन्ग स्पष्ट करेगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का जो आसन है, सीट है जो, वो है साक्षीपन की सीट। साक्षीपन की सीट अगर आपने पकड़ी हुई है, उस पर आप हैं विराजमान, तो अपने आप को भी देखेंगे कि मैं कहाँ तक राइट हूँ, मैं कहाँ तक रॉन्ग हूँ, और जो आत्माएं हमारे साथ हैं वो कौन सी राइट और रॉन्ग क्या कर रही हैं। यथार्थ निर्णय तभी किया जा सकता है जब यथार्थ परखा जा सके। इसलिए परमात्मा कहते हैं साक्षी दृष्टा स्टेज
परखने की शक्ति बढ़ा देती है। खुद को भी परख सकते हैं, सामने वाले को भी परख सकते हैं, वो दोनों को समझ सकते हैं, बिल्कुल। तभी वो यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। जी। इसलिए कोई भी बात, जब हमें कोई निर्णय लेना है, संगठन में कई बातें ऐसी आती हैं जिसमें हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, और उस निर्णय में सफल होने के लिए परमात्मा कहते हैं साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ और फिर हर एक के पार्ट को देखो और फिर निर्णय करो, तो यथार्थ होगा, कहीं पर भी कोई नुकसान किसी का नहीं होगा। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहला कदम आज्ञाकारी, दूसरा कदम है सर्वंश त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंश त्यागी। तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। ब्रह्मा बाबा ने केवल परिवार को तो त्यागा ही नहीं उन्होंने जी। उनके साथ ही रहे, साथ रखा, लेकिन जो पुराने संस्कार थे, स्वभाव थे, बुराइयां, विकार थे, उन सब का त्याग कर दिया, एक धक से त्याग कर दिया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा सर्वंश त्यागी बने, मान शान का भी त्याग किया, मैंपन का त्याग किया, बुराइयों का, विकारों का त्याग किया, सर्व प्रकार का सर्वस्व त्याग जैसे करके नंबर 1 बन गए, ऐसे ही इस कदम में भी हमें फॉलो फादर करना है। जी। एक तरफ आज्ञाकारी, जैसे ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बन करके रहे, ऐसे आज्ञाकारी बन करके रहे। दूसरी तरफ जो उनका दूसरा कदम रहा सर्वंश त्यागी, ऐसे हम अपने मैंपन को, विकारों को त्याग करके उनके समान सर्वंश त्यागी बन जाएं, तो हम भी नंबर 1 बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला ये स्वभाव संस्कार है। और परमात्मा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग, इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, सहन किया, ये किया, ये कथाएं नहीं करो। अगर किसने सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है, सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना, इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप दिखाना। परमात्मा हम सबको त्याग की भी बहुत गहरी परिभाषा बता रहे हैं जी। कि अगर हमने त्याग कर दिया फिर भी उसमें मैं रहा कि मैंने त्याग किया, उस मैंपन का भी त्याग, माना त्याग का भी त्याग। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैंने कोई त्याग किया, उसका भी अहम आ जाता है। इसलिए त्याग का भी त्याग करके ब्रह्मा बाबा के समान नम्र चित, निर्माण चित बन करके अपना ऊंचे से ऊंचा हम भाग्य बना सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के समान आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बने। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचारी आचरण और उच्चारण दोनों में ब्रह्मा बाबा के समान। परमात्मा ने कहा कि हमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक परमात्मा द्वारा मिली हुई सभी आज्ञाओं को पूर्ण रीति पालन करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान अपने पुराने स्वभाव व संस्कारों को सर्ववंश सहित त्याग कर सर्वंश त्यागी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचारी उच्चारण और आचरण दोनों में ब्रह्मा बाप समान, अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं और मन संतुष्ट रहेगा। यथार्थ जजमेंट कब कर सकेंगे? साक्षीपन की स्थिति पर बैठने से, क्योंकि साक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात व दूसरे की चलन ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है,
देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग। बोल ऐसे हो जो भाव और भावनाएं भी पहुँचे, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।